नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th के टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे एरिया वाला जो चैप्टर है उसमें से बहुत सारे नंबरों के क्वेश्चन आने वाले, तो हम परिचर्चा करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले टॉपिक के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले टॉपिक में जो आकृतियाँ दे रही कि उन आकृतियों के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण सूत्र में पहली आकृति हमारी है घनाभ। हम घनाभ के बारे में देखेंगे, घनाभ क्या होता है, इसकी परिचर्चा करेंगे। घनाभ, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये घनाभ है। ये जो शेप दे रखा है ये घनाभ का है। और जब भी घनाभ की बात आई है तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये घनाभ की ऊंचाई है। लंबाई को हम लोग L से लिखेंगे, चौड़ाई को B से लिखेंगे और ऊंचाई को S से लिखेंगे। ये जो ऊपर वाला भाग है इसे घनाभ का शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स। और जो ये भाग है इसे अपन फलक बोलते हैं और इस भाग को हम किनारा बोलते हैं। ये हो गया घनाभ के बारे में। तो पहला फॉर्मूला बनेगा इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला सूत्र बनेगा इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम TSA द्वारा भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया से भी लिख सकते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकेंड फॉर्मूला बनेगा घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H। और तीसरा फॉर्मूला बनेगा घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर। तो ये आकृति घनाभ के बारे में अति महत्वपूर्ण आकृतियाँ है। अब नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे वो है घन। नेक्स्ट आकृति हम 2 नंबर पर पढ़ेंगे, उसका नाम है घन। घन बोले तो क्यूब के बारे में। ये क्यूब वर्गाकार आकृति होती है, ऐसा होता है वर्ग जैसा। क्यूब की सभी भुजाएं समान होती है। ये भुजा और ये भुजा होती है। तो पहला फॉर्मूला बनेगा इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बनेगा घन का आयतन। और घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है। घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है। तीसरा फॉर्मूला घन का विकर्ण। ये भुजा का रूट 3 गुना होता है। अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का आयतन LBH
घन आपका विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, घन क्यूब भुजा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का विकर्ण भुजा की पाव भुजा का रूट 3 गुना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड आकृति जिसका नाम है बेलन। तीसरी आकृति हम पढ़ेंगे और उस आकृति का नाम है बेलन। हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। बेलन हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। बेलन तो आपको पता है कि बेलन ऐसी होती है, जब भी बेलनाकार भाग आए तो हम लोग ऐसा इसको बनाएंगे। ये बेलन। अब बेलन की ये जो टोटल दे रखी है, ये बेलन की ऊंचाई है, इसको लिखेंगे h से, और बेलन के दोनों सिरों पर वृत्त होता है, इसलिए ये वृत्त का व्यास हो गया। ये पूरी लाइन तो हो गई डी यहाँ व्यास का संकेत है, और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या r। त्रिज्या को हम लिखेंगे r से। तो पहला पॉइंट इसमें ये हो गया कि बेलन के दोनों सिरों पर, बेलन के दोनों सिरों पर वृत्त होता है। वृत्त का व्यास d और वृत्त की त्रिज्या r। वृत्त की त्रिज्या r। ये जो d है व्यास, ये 2 गुना होता है त्रिज्या का, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। और हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो रेडियस पर करेंगे, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इस त्रिज्या पर करेंगे। तो पहला फॉर्मूला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई r प्लस h। दूसरा फॉर्मूला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई RH। तीसरा फॉर्मूला बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये होता है पाई r स्क्वायर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये बेलन की ऊंचाई है h, ये व्यास हो गया d और ये त्रिज्या हो गई r। तो बेलन यहाँ r जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है त्रिज्या को, जो h कर रहा है डिनोट वो कर रहा है ऊंचाई को, और पाई कांस्टेंट वैल्यू है 22/7 या 3.14 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक आपको प्रश्न में ये न कहा जाए कि पाई का मान 3.14 लेना, तब तक आप पाई का मान 22/7 ही लोगे। 22/7 पाई का कांस्टेंट मान है। तो ये बेलन के बारे में हो गया। बेलन की ऊंचाई s, d व्यास, त्रिज्या r। उसके बाद नेक्स्ट आकृति आएगी वो है शंकु। 4th नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु मीन्स कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आकृति है इस साल के लिए। शंकु को हम 2 प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। ये शंकु हो गया, ये भी शंकु हो गया। टोपी नुमा आकृति शंकु है, ये भी शंकु है। ये जो
तिरछी दिखाई दे रही है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है और यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरी जो ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई h है और शंकु के एक सिरे पर वर्त लगा हुआ होता है अर्थात ये वर्त की त्रिज्या r है। तो हम लोग शंकु के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लिखेंगे शंकु के महत्वपूर्ण सूत्र। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r प्लस l। फिर दूसरा फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई r l। फिर शंकु का आयतन और शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h और इसका होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर महत्वपूर्ण पॉइंट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसका फॉर्मूला बनेगा L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं L बराबर √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ जो भी मान दे रखा है पाई का मान वो का वो कांस्टेंट मान है। यहाँ L बराबर हो गई तिर्यक ऊंचाई, यहाँ L कर रहा है डिनोट तिर्यक ऊंचाई को, H बराबर हो गई हाइट इसकी संपूर्ण ऊंचाई, R बराबर वही त्रिज्या। तो ये शंकु के बारे में हो गया कंप्लीट। ये शंकु। पांचवी आकृति हमारी जो आएगी वो है गोला, ठोस गोला। ये गोला, गोले की त्रिज्या R हो गई और गोले का व्यास D। तो पहला फॉर्मूला बनेगा ये गोला स्क्वायर, पहला फॉर्मूला बनेगा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बनेगा 4 पाई r स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बनेगा गोले का आयतन वो बनेगा 4/3 पाई r³। वही बात है, यहाँ पाई बराबर वही 22/7। जब तक परसेंट में ना कहा जाए आप 22/7 ही लोगे पाई का मान 22/7 सेंटीमीटर में। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आकृति बनेगी वो बनेगी अर्धगोला। अर्धगोले के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्धगोला हेमिस्फीयर, अर्धगोला मतलब आधा गोला। ये अर्धगोला हो गया। त्रिज्या R और इधर भी त्रिज्या R और केंद्र बिंदु O हो गया। तो पहला फॉर्मूला बनेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बनेगा इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बनेगा 2 पाई r स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला बनेगा अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। ये हो गया अर्धगोले। वही है r बराबर इधर रेडियस हो गई मतलब त्रिज्या हो गई, और पाई बराबर हो गया 22/7 सेंटीमीटर पाई का मान हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के लिए जो ये सब फॉर्मूले लिखे वो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। जैसे हम प्रीवियस में जब भी देखते हैं
तो पहले हम लोगों ने आकृति पढ़ी, वो आकृति है घनाभ के बारे में। पहले हम लोगों ने पढ़ा घनाभ के बारे में। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद हम लोगों ने घन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में। और बेलन की त्रिज्या आर, ऊंचाई को लिखेंगे एस से, और डी इसका व्यास हो गया। बेलन के दोनों सिरों पर वर्त होता है, इसलिए वर्त का व्यास डी, त्रिज्या आर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और बेलन के आधार का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कोण के बारे में। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई एल, ऊंचाई को लिखेंगे एच से, त्रिज्या आर। शंकु का आयतन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि इसके एक सिरे पर वृत्त होता है, एक सिरे पर वृत्त होता है। नेक्स्ट आकृति हम लोगों ने पढ़ी, वो पढ़ी अर्धगोला, अर्धगोला हेमिस्फीयर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा 3πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, r बराबर रेडियस और पाई बराबर 22/7। थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं वर्त के बारे में, जो बार बार आकृति आ रही है वर्त, ये सर्कल, वर्त के बारे में। वर्त और वर्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई वर्त की त्रिज्या r, ये वर्त का केंद्र बिंदु, और इधर और ये वर्त की हो गई त्रिज्या r प्लस, जब r होता है तो बनता है d, मतलब d व्यास, और r यहाँ हो गई त्रिज्या। केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाता है। पहला फॉर्मूला इसका, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल वो होता है πr²। दूसरा वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि होती है 2πr। तीसरा पॉइंट, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आधी होती है, और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। अर्थात r बराबर d/2 और d = 2 × r। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब त्रिज्या पर ही करेंगे हम कैलकुलेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों के बारे में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू।